अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हारिस खान और आप देख रहे हैं हारिस व्लॉग्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक वक्त के साथ 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 पहुँचती रहे। आज माशाल्लाह से रमज़ान का 7वां रोज़ा है और गर्मी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। तो अभी हम आए हैं अपनी खेतों में। यहाँ पर ये हमने भिंडी जो काश्त की हुई थी ये उग नहीं सकी थी, तो हमने इसे दोबारा काश्त किया और दोबारा इसमें बीज लगाया हुआ है। तो दुआ करें सारे भाई सारे दोस्त कि जब दोबारा हमारी भिंडी है वो उग गए। हमने भिंडी के साथ साथ में एक छोटा सा फार्म खुद के लिए भी लगाया हुआ है जिसमें हमने कद्दू, टिंडे, वताऊं, धनिया, पालक, देसी थोम, जीवन सब कुछ लगाया हुआ है। वहाँ पर हमें कुछ स्पेस नजर आई है, वहाँ पर सब्जी मिर्चें भी हैं, उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और हमने कल पानी लगाया था तो वतर शतर काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा दिल कर रहा है वहाँ पर धनिया लगा दूँ, क्योंकि धनियों का जो रेट है तकरीबन 2 माह बाद 400, 450 या 500 रुपये पर केजी होना है। पैसा ही पैसा होगा। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा धनी लगाते हैं तो उन्हें सेल भी कर सकते हो, घर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट सा टूर देता हूँ अपने सब्जियों वाले फार्म का। सबसे पहले आते हैं ये हमने मुगरे काश्त किए हुए हैं, पूरी लाइन ही। कुछ मुगरे इधर हैं और कुछ हमने यहाँ पर काश्त किए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये ख़त्म ही नहीं होते। और आपको पता है कि जब सर्दियों का सीज़न एंड हो रहा होता है, गर्मियाँ स्टार्ट हो रही होती है, तो मुगरों वाली रोटी कितनी चस्क कराती है। बात तो सही है। पराठे में मुगरे डालें, उसमें मसाला डालें, प्याज डालें, मिर्ची डालें, सूखे धनिया डालें, मैं कहता हूँ स्वाद आ जाता है। तो ऐसे मेरा रोज़ा ही सुहेल खा में गाल है कि नहीं है? एवं गाल है, एवं गाल है। सुहेल खा भी यहाँ से मुगरे ले जाता है और घर में पराठे बना के खाता है। अगर आप लोग ख़ास तौर पे जो मेरे विलेज से वीडियो देख रहे हैं, जिस किसी को भी मुगरे चाहिए हैं तो यहाँ से आकर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। ऐश करो अपने खर्चे पे। अच्छा, इन मुगरों के साथ में बारी आती है जी देसी लहसुन की, देसी थोम जिसको हम बोलते हैं। तकरीबन इसकी हमने कुछ ये 6-7 लाइनें ये हैं और कुछ 4-5 लाइनें वो हमने लगाई हुई हैं। ये थोम, ये लहसुन हमने घर में इस्तेमाल करने के लिए, खाना छाना पकाना होता है, ये जो भी पर्पज़ होता है घर में इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया है। हम इसे सेल नहीं करेंगे। ये हमने जीवन लगाया हुआ है, तकरीबन 4-5 लाइनें इसकी हैं। तो ये जो जीवन है एज अ सीड हम इसको सेल करेंगे, हम इसको घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। देसी थोम घर में इस्तेमाल करने के लिए और जीवन सेल करने के लिए। उससे नेक्स्ट बारी आती है बहुत ही खास चीज़ की। ये देखें जी, यहाँ पर है तंबाकू। ठीक है जी, थोड़ा सा तंबाकू हमने लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो जो हुक्का पीने के शौकीन हजरात हैं उनको तो बेहतर पता होगा कि जो घर में तंबाकू लगाया जाता है उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका जायका कैसा होता है जी। इसके बाद बारी आती है सबसे मेन चीज़ जिसकी तकरीबन मई जून में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और हमें जो सब्जियों के साथ मुफ्त में मिलता था वो अब ख़त्म हो चुका है। मैं धनिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने धनिया लगाई हुई हैं, ये देख सकते हैं। ये पालक है और ये साथ में वो धनिया आपको शायद नज़र आ रही होंगी। तो इनका रेट तकरीबन 2 से 3 माह बाद 450-500 रुपये पर केजी होता है और ये बंदा मारने से भी नहीं मिलती हमें। पहले दौर में भले वक्तों में हमें सब्जी के साथ में मुफ्त धनिया मिल जाया करती, लेकिन अब धनियों के लिए हमें अलहदा से पे करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में, आपके फार्म में कहीं भी छोटी सी जगह है, थोड़ी सी जगह है, 1 मरला है या 1 मरले से भी कम है, तो वहाँ पर धनिया लाजमी उगा लें, क्योंकि दुकानदार मुफ्त में धनिया नहीं देंगे। और आपको पता है कि गर्मियों में सालन वगैरह पकाना है या कोई भी चीज़ बनानी है तो उसमें धनिया जो है वो बहुत मस्ट होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। उनके बगैर किसी चीज़ का टेस्ट नहीं होता। तो ये बहुत महंगी है, अगर आप घर में लगाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत आउट क्लास होगा और आपको मुफ्त में पड़ जाएंगी। बाजार से खरीदेंगे तो ये बहुत महंगी साबित होंगी आपके लिए। इसके साथ में बारी आ जाती है जी पालक की। आप लोगों को पता है कि पालक साग के साथ तो यूज़ होती है, लेकिन हमने अगर खास तौर पर हमारे रमज़ान में पकौड़े बनाने हैं तो उसमें जो अच्छी क्वालिटी वाली पालक है वो हमें ज़रूरी चाहिए होती है। तो जो हमने ये देखें पालक लगी हुई है, इस साइड पे भी ये सारी पालक लगी हुई है। तो ये वाली पालक जो हमने घर में काश्त की हुई है, जब पकौड़ों में खाते हैं तो मैं कहता हूँ कि आउट क्लास टेस्ट आता है इसका। ठीक है जी, तो अगर आपके पास थोड़ी सी स्पेस और है, थोड़ी सी पालक भी लगा लें। नहीं। उसके बाद बारी आ गई है जी देसी तोरियां। भिंडी की बहन होती है बड़ी, देसी तोरियां इसको बोलते हैं, जिसको घिया तोरी भी बोलते हैं। वो हमने एक साइड पे लगाई हुई है। ये अभी देख सकते हैं बिल्कुल नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से पौधे इसके निकले हुए हैं। इसके बाद जी निहायत ज़रूरी चीज़ जिसको हम चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समोसे, पकौड़े, सालन। अगर हमने आलू गोभी पका ली है, अगर हमने चिकन पका लिया है, बीफ पका लिया है, तो हमने रायता शहता लाजमी बनाना होता है। और सालन में भी ये बहुत ज़रूरी होती हैं सब्ज़ मिर्चें। ये आप देख सकते हैं, इसके भी बहुत अभी छोटे छोटे पौधे यहाँ से निकल रहे हैं।
तो ये इंशाल्लाह जब निकलेंगे तो एक एक पौधे से 3 से 4 किलो तक मिर्चें उतरती हैं। तो इसके लिए तो बहुत कम स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि 10 फुट जगह है घर में, तो वहाँ पर आप 8 से 10 पौधे मिर्चों के लगा लें तो यकीन माने आपके 5 से 6 महीने आराम से गुजर सकते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है किसी भी सब्ज़ी के लिए और ख़ास तौर पर रायते के लिए। ये सबसे आखिरी लाइनों में हमने लगाए हुए हैं जी देसी कद्दू वगैरह। तो आपको पता है कि उनकी जो निकलती हैं जिनको हम वल भी बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी होती हैं, इसलिए हमने ये बहुत सारी जगह छोड़ी है उनके लिए। तो इस लाइन में हमने देसी कद्दू वगैरह लगाए हुए हैं। जब ये निकलते हैं तो ये बहुत दूर तक फैल जाते हैं, इसलिए हमने इनको एक साइड पे लगाया हुआ है। अगर ये फैल भी जाएं तो यहाँ पर जो एरिया है वो अवेलेबल हो उनके लिए। यहाँ पर फिरते फिराते हमें थोड़ी सी स्पेस नज़र आ गई है, जो पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये देख सकते हैं आप, एक साइड पे पालक है और ये दूसरी साइड बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। जैसे ये पालक है, साथ में सब्ज़ धनिया लगी हुई हैं, वो सब्ज़ धनिया है, उसके साथ में भी सब्ज़ धनिया है। तो मेन एक लाइन की दोनों तरफ कोई ना कोई सब्ज़ी है। तो ये लाइन वैसी पड़ी हुई है, इसके एक साइड पे पालक है और दूसरी साइड हमें अवेलेबल है, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो इधर हम इंशाल्लाह शाम के टाइम, क्योंकि ठंडक होती है थोड़ी सी, उसके बाद रात को है वो औस पड़ती है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे धनिया। क्योंकि एक लाइन से जब धनिया बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो तकरीबन 10 से 12 किलो आराम से निकल आती हैं और पर केजी की कीमत आपको बता चुका हूँ 500 रुपये होती है। तो ये लाइन हमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम शाम के टाइम, रात को तो धूप निकलती नहीं है, इसलिए वो धनिया है वो आराम से उग सकती हैं। तो इसलिए हम शाम को यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर धनिया काश्त कर देंगे। ओके। अब यहाँ पर आपको कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारे क्यूट से सीन्स दिखाते हैं अपने, जो है वो लहसुन के, मुंगरों के, धनिया के, पालक के। आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, सीन देखें। और जब हम यहाँ पर लाइव देखते हैं फसलों में आकर तो यकीन माने बहुत सुकून मिलता है और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप भी इंजॉय करें। यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए ऐसी सब्जियां लगा सकें जो कि बिल्कुल सेहत अफजा हो, बहुत शानदार हो जायके में, टेस्ट बहुत अच्छा हो उनका, तो अपने घर में 1, 1.5 या 2 मरले का फार्म बना लें या अपने खेतों में बना लें। यकीन माने आपको ये छुटकारा मिल जाएगा। जो शहर से सब्जियां आती हैं, पता नहीं कौन सा पानी लगता है उनको, उनका टेस्ट भी सही नहीं होता है। अगर आप ऐसी सब्जियां लगाने चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको गाइड किया जा सके कि कौन से मौसम में कौन सी सब्जी लगनी है और उनका कौन सा सीड हमने इस्तेमाल करना है। ये सब्जियां बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ी सी कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।